हेलो नाइन्थ क्लास। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 5.1 का सम नंबर फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो। इफ़ सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी। देखो आपको गिवन है इसमें ए सी इक्वल टू बी सी। सी एक पॉइंट है जो ए एंड बी के बीच में है और आपने इसमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, देखो ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे गिवन। गिवन डेट गिवन क्या है, देखो इसमें ए सी इक्वल टू बी सी ये गिवन है। और टू प्रूव हेयर, इसमें हमें प्रूव क्या करना, देखो प्रूव ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी। ठीक है, तो एक डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, यही कर लेते हैं एक डायग्राम। देखो लाइन सेगमेंट है ए बी और इसके बीच में कोई पॉइंट सी है। ठीक है ना, तो इस टाइप की लाइन सेगमेंट है जिसके बीच में पॉइंट सी है और हमें गिवन है ए सी इक्वल टू बी सी। तो सोल्यूशन इसका करते हैं। देखो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। गिवन क्या है, देखो ए सी इक्वल टू बी सी, इसी का यूज़ करेंगे। क्या था, गिवन था। ठीक है, ए सी इक्वल टू बी सी हमें गिवन था। तो दोनों साइड हमें देखो ए सी में आंसर चाहिए ना, तो एडिंग बोथ साइड ए सी, दोनों साइड ए सी ऐड कर दो। तो ए सी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी प्लस ए सी, दोनों साइड ए सी ऐड हो गया। ए सी प्लस ए सी इक्वल टू क्या हो गया, 2ac। एंड बी सी प्लस ए सी, देखो बी सी इस डायग्राम में देखो बी सी प्लस ए सी किसके इक्वल आ गया, ए बी के इक्वल आ गया। ठीक है, अब ये जो 2 है ए बी आ गया, ये जो 2 है इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो ए सी इक्वल टू क्या आ गया, ए बी अपॉन 2, जहाँ फिर आप इसे लिख सकते हो 1/2 ए बी। तो ये आपका हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका जो फिफ्थ है, फिफ्थ क्वेश्चन भी फोर्थ पे डिपेंडेड है। देखो इन क्वेश्चन 4 द पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो देखो क्वेश्चन जो फोर्थ था उसमें हमें पता था कि जो सी है वो ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, बट हमें अब इस क्वेश्चन में ये शो करना है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का ओनली वन ही मिड पॉइंट होता है। तो अब ऐसे करते हैं, 2 मिड पॉइंट ले लेते हैं, सी एंड डी, 2 मिड पॉइंट ले लेते हैं, फिर प्रूव कर देंगे कि एक ही होता है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट इफ पॉसिबल, let if possible AC have 2 midpoint C and D। ठीक है, C और D 2 मिड पॉइंट ले लिए हमने। प्रूव क्या करना है कि C और D एक ही है, ये हमें प्रूव करना है। तो लेट कर लिया हमने, पहले C लेते हैं। ठीक है, C मिड पॉइंट है, तो C मिड पॉइंट है तो क्या मिलेगा आपको, देखो ए सी इक्वल टू बी सी मिलेगा ना, C मिड पॉइंट है। फिर वही लाइन एडिंग बोथ साइड ए सी, दोनों साइड ए सी ऐड कर दो, इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। जो लास्ट क्वेश्चन में किया था ये आ गया 2ac इक्वल टू आ गया ए बी। लास्ट क्वेश्चन में आया था ना, इसे 1 नंबर इक्वेशन आप लेट कर लो। उसके बाद देखो डी भी मिड पॉइंट है, तो ए डी किसके इक्वल होगा, बी डी के इक्वल होगा, बिकॉज डी ऑल्सो ए मिड पॉइंट। ठीक है, अब दोनों साइड ए डी ऐड कर दो, एडिंग ए डी बोथ साइड। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो 2AD बन गया। और देखो बी डी प्लस ए डी किसके इक्वल आएगा, ए बी के इक्वल आएगा। इसे नंबर सेकंड लिख लो। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखो, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से क्या आ रहा है, एक साइड तो ए बी आ रहा है, ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये भी तो दोनों इक्वल होंगे ना। तो ये क्या आ गया, देखो ए सी इक्वल टू 2AC इक्वल टू 2AD, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, देखो AC इक्वल टू AD। देखो AC और AD इक्वल आ गया। यहाँ से देखो AC, ये जो लेंथ है वो किसके इक्वल आ गई, AD के इक्वल आ गई। तो इसका मीनिंग क्या है कि C और D जो है ना
वो 2 पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है, ठीक है। तो अब क्या लिख देंगे, देयरफॉर एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली वन मेड पॉइंट, ठीक है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका है 6 नंबर क्वेश्चन देखो, इन फिगर एक डायग्राम गिवन है। पहले मैं डायग्राम ड्रा कर देता हूँ। एक लाइन है, ये लाइन गिवन है यहाँ पे, जिसमें एक साइड पॉइंट ए है, एक साइड डी है, बीच में बी और सी पॉइंट है। ये बी पॉइंट है और एक पॉइंट है इसमें सी, ठीक है। इन फिगर इफ ए सी इक्वल टू बी डी गिवन है, ये गिवन डेट ए सी इक्वल टू बी डी गिवन, देन प्रूव। तो इसमें आपने प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना, देखो ए बी इक्वल टू सी डी। देखो इसमें आपको गिवन है ए सी, देखो ए सी इक्वल टू बी डी, और आपने प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है। तो ये आपने इसमें प्रूव करना है। तो इसका देखो, इसको सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन क्या होगा इसका, ए सी इक्वल टू बी डी, ये क्या है, गिवन है, पहले से आपको गिवन था ना ये, ठीक है। तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कुछ, सब्ट्रैक्ट बी सी फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से ना बी सी, ये जो बीच वाला पार्ट है ना बी सी, ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ए सी माइनस बी सी आएगा इक्वल टू बी डी माइनस क्या आएगा, बी सी आएगा, ठीक है। ए सी माइनस बी सी, देखो यहाँ से ए सी, ये लाइन होगी ना पूरी, ए सी से बी सी माइनस कर दिया, इतना माइनस कर दिया, तो क्या बचा, ए बी बचा। तो इस साइड तो आ गया ए बी। ऐसे ही बी डी से बी सी माइनस कर रहे हैं, देखो बी डी से बी सी माइनस कर रहे हैं, तो क्या बचा, सी डी। तो इक्वल इसके किसके आ गए, ये सी डी के इक्वल आ गया। और हमें प्रूव क्या करना था, ए बी इक्वल टू सी डी, तो ये अपना प्रूव हो गया, ए बी इक्वल टू सी डी। तो आप लिखेंगे इसे हैंस प्रूव्ड। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी, बस इतने क्वेश्चन करने हैं आपने। 5.1 के जो ये 3 क्वेश्चन थे, जो इसका 7th क्वेश्चन है, देखो 7th क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, एग्जामाइन है, 5th एग्जामाइन है आपकी बुक में गिवन है, वो आप थोड़ा पढ़ लेना उसको, और ज़्यादा कुछ है नहीं। थैंक यू।